नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब भाई की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह साबित करती है कि मेहनत, संपड़ और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं बल्कि त्याग, परिवार के प्रति प्रेम और सफलता की ओर बढ़ते कदम की है। यह कहानी है रामलाल और उसके छोटे भाई मोहन की, जो एक छोटे से गाँव में रहते थे। उनका गाँव पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ था। वहाँ तक पक्की सड़कें भी नहीं पहुँची थी। गाँव में शिक्षा और रोजगार के साधन बहुत सीमित थे। रामलाल और मोहन का परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता एक किसान थे जो छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा चलाते थे, लेकिन लगातार पड़ रहे सूखे और फसल के खराब होने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। रामलाल, जो घर का बड़ा बेटा था, बचपन से ही जिम्मेदारियों को समझने लगा था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल जरूर मिलता है। जब वह सिर्फ 10 साल का था तभी उसके पिता का अचानक बीमारी के कारण देहांत हो गया। यह हादसा पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। रामलाल के कंधों पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहती थी और छोटी भाई मोहन की देखभाल भी उसी के ऊपर थी। लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। रामलाल ने स्कूल छोड़कर गांव में ही मजदूरी करना शुरू कर दी। कभी वह खेतों में काम करता तो कभी ईंटें धोता। कई बार उसे दूसरे के घरों में बर्तन धोने का भी काम करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी तकलीफों को कभी अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। छोटे भाई मोहन की पढ़ाई का सपना रामलाल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वह चाहता था कि मोहन पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और इसी गरीबी से छुटकारा पाए। रामलाल सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने चला जाता, फिर दिन भर मजदूरी करके शाम को घर लौटता। लेकिन रात को वह मोहन के साथ बैठकर उसे पढ़ाई में मदद करता। भले ही वह खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने मोहन को हमेशा पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। एक बार गांव में अकाल पड़ा। उस साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के कस्बे में जाकर काम करना शुरू किया। उसने मोहन के गांव में ही स्कूल में दाखिल दिलवाया और खुद कस्बे में दिन रात मेहनत करने लगा। कभी वह रिक्शा चलाता तो कभी सामान ढोने का काम करता। उसके हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार मानने के बजाय और मेहनत की। कई बार ऐसा हुआ कि वह दिन भूखा रहा, लेकिन जब घर लौटता तो मोहन के लिए खाना जरूर लेकर आता। उसकी मेहनत और त्याग का असर यह हुआ कि मोहन ने पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक लाए। मोहन की पढ़ाई के लिए हमेशा अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसे कॉलेज में दाखिल लेने का मौका मिला, लेकिन यह भी चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई। कॉलेज की फीस, किताबें और रहने खाने का खर्चा उठाने के लिए रामलाल ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। रामलाल के इस त्याग ने मोहन के अंदर और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा जगाई। मोहन ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करना शुरू कर दिया। उसने रामलाल की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसे बार बार समझाया कि उसकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई है। मोहन की मेहनत और रामलाल की त्याग का परिणाम तब सामने आया जब मोहन ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। यह खबर सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। मोहन ने अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले रामलाल के लिए नए कपड़े खरीदे और उसके लिए एक आरामदायक घर बनाया। अब रामलाल के लिए वह दिन आ चुका था जब उसने अपनी मेहनत का फल देखा। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थितियाँ इंसान के इरादे से बड़ी नहीं होती। मेहनत, त्याग और संपड़ से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से हार मानकर सपनों को छोड़ देते हैं। रामलाल ने यह साबित कर दिया कि सपनों को साकार करने के लिए पैसा नहीं बल्कि इरादे मजबूत होना चाहिए। उसने न केवल अपने छोटे भाई का भविष्य संवारा, बल्कि अपने त्याग और संपूर्ण से पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की। अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार के प्रति प्यार और संपड़ कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें तो सफलता एक न एक दिन जरूर हमारे कदम चूमेगी। धन्यवाद।